नमस्कार मित्रों एवं साथियों। हिंदी वर्णों के वर्गीकरण की श्रृंखला या विभाजन के अंतर्गत प्रयत्न के आधार पर आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत स्वरों का वर्गीकरण हम पिछली वीडियो में देख सके हैं। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम व्यंजनों का वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे। व्यंजनों के वर्गीकरण के कई रूप हैं। जैसे पहला है स्पष्ट या स्टोव। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अवयवों का पूर्णतः स्पर्श हो उन्हें स्पष्ट या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा जीभ कंठ से लेकर ओष्ठ तक सभी स्थानों का स्पर्श करती है या सभी स्थानों को छूती है। का से लेकर मां तक सभी 25 व्यंजन स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। ये 25 व्यंजन 5 वर्गों में बटे हुए हैं। 5-5 के जोड़े से 5 वर्गों में बटे हुए हैं। जैसे पहला है का वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घ, ण 5 वर्ण आते हैं। चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झ, ञ 5 वर्ण आते हैं। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, ण 5 वर्ण आते हैं। ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, न 5 वर्ण आते हैं। और पा वर्ग के अंतर पा, फा, बा, भा, मा ये 5 वर्ण आते हैं। इन व्यंजनों में श्वास का जीभ या होठों से स्पर्श होता है और थोड़े अवरोध के उपरांत स्फोट होता है तथा श्वास बाहर निकल जाता है, इसलिए इनको स्फोटात्मक ध्वनियां भी कहा जाता है। अगला है संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण अवयवों के बीच से हवा संघर्ष या घर्षण करती हुई निकले उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श ध्वनियों की भांति उनके उच्चारण में ना तो स्पर्श होता है और ना ही स्फोट, बल्कि यहाँ मुख विवर यानी मुख के द्वार के संकुचित हो जाने पर वायु घर्षण करती हुई शीतकार करती हुई निकलती है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। शा, सा, सा, हा यानी तीनों सा और हा अर्थात ऊष्म व्यंजन तथा नुक्तायुक्त खा, गा, फा, वा और जा ये वर्ण संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। सा, सा, हा व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में वायु घर्षण या संघर्ष अर्थात रगड़ के साथ निकलती है तो ऊष्म अर्थात गर्म हो जाती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तीसरा है अगला स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ निश्वास के निकलने में थोड़ा सा संघर्षण भी हो उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चा, छा, जा, झा ऐसे ही वर्ण हैं, किंतु संस्कृत में ये स्पर्श व्यंजन माने गए। संस्कृत भाषा में ये स्पर्श व्यंजन माने गए, यहाँ स्पर्श संघर्षी माने गए। यानी हिंदी में इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये ही संस्कृत में स्पर्श कहलाते हैं। अगला चौथा है नासिक व्यंजन। नासिक माने नाक से संबंधित। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के साथ ही नासिका या नाक से निकलती हो उन्हें नासिक या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों के वर्गों के अंतिम वर्ण यानी णा, या, मा, ना, मा ये 5 वर्ण नासिक के व्यंजन कहते हैं। इनको पंचम वर्ण भी कहा जाता है। यानी जो 25 वर्ण हैं स्पर्श व्यंजन वो 5 वर्गों में बटे हुए हैं, उनके जो 5 वर्ग के अंतिम वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अगला 5वां है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त का अर्थ है ऊपर फेंका हुआ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर झटके से उलटकर नीचे आए उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं।
इनको द्विस्पृष्ट या ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। अणा अढ़ा ऐसे ही वर्ण है। ये अणा अढ़ा वर्ण ये द्विगुण वर्ण कहलाते हैं। ये द्विगुण वर्ण है वो ही उच्चित वर्ण कहलाते हैं। अगला है छठवां लुंठित। रा लुंठित वर्ण है रा। तो क्या मतलब, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास जीभ से टकराकर लुढ़कती सी ही लगे उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। रा जो ध्वनि है वो लुढ़कती सी हुई उच्चरित होती है। उच्चारण में यह ध्वनि कंपित होती है, इसलिए इसको प्रकंपित या कंपनजात ट्राइलैड ध्वनि भी कहा जाता है। अंतिम है अंतिम से पहला है सातवां पार्श्विक। पार्श्विक जिन व्यंजन के उच्चारण में जीव बीच में स्पर्श करे और आभा एक या दोनों पार्श्वों से निकले उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। श्वास वायु के जिह्वा के पार्श्व यानी किनारे से, पार्श्व माने किनारे से निकलने के कारण ही इसका नाम पार्श्विक पड़ा है। ला और लहा ऐसे ही व्यंजन है। ला और आधा ला और हा लहा ये दोनों ऐसे पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। अंत में ईशित स्पृष्ट। ईशित का अर्थ तनिक या थोड़ा। जिन व्यंजन के उच्चारण में मुंह में क्रमशः यानी क्रम से जीभ, तालु तथा होठों का स्पर्श क्षणिक या कम हो उन्हें ईशित स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। या और वा ये ऐसे ही वर्ण हैं। इनके उच्चारण में आभा बिना संघर्ष के निकलती है, अर्थात आभा का प्रवाह तो चलता है किंतु संघर्ष नहीं होता, इसीलिए इनको संघर्षहीन सप्रवाह भी कहा जाता है। वैसे ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हैं, इसलिए इनको अंतस्थ अथवा अर्धस्वर भी कहते हैं। यों ये अपनी प्रकृति में स्तर से अधिक व्यंजन अधिक हैं, इसलिए इनको अर्ध व्यंजन कहना उचित होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी के व्यंजनों का वर्गीकरण प्रस्तुत हुआ। अगली वीडियो में हम और आगे देखेंगे। यहां तक के लिए धन्यवाद।